आरओ साहब, सीओ साहब, मात्र 5 घंटा आपके पास बचे हैं। अगर इस 5 घंटे के अंदर आप काम पर नहीं लौटते हैं तो आपको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि विभाग के मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ऐलान है कि अगर आरओ और सीओ अपने समय पर नहीं पहुंचते हैं तो उन्हें डिसमिस किया जाएगा। अब बात बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, चूंकि लगातार आपको प्यार से समझाया जा रहा है। यह बात बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बोला। चितरंजन, आखिर पूरा मामला क्या है और क्या होगा आने वाले दिनों में इस पर? देखिए चंदन जी, आपको बता दें कि बिहार के जो कर्मचारी हैं, राजस्व पदाधिकारी हैं और अंचलाधिकारी हैं, वो सारे अपने काम को ठप करके हड़ताल पर चले गए हैं। और वो हड़ताल कोई निश्चित हड़ताल नहीं है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर के जैसे ही वो गए हैं तब से अंचल का जितना भी काम जो है वह ठप पड़ चुका है। लोग अंचल का चक्कर तो काट रहे हैं, लोग अपनी काम को लेकर के तो जा रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम केवाला से जुड़ा हुआ काम है या जो भी परिमार्जन है या जो भी संपत्ति विवाद है वो सब हम निपटा लेंगे, जल्द ही उसका निराकरण कर लेंगे। आखिर उन लोग का भी कुछ मांग है चितरंजन, और जिस तरह से डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि आप लोग आइए, काम कीजिए, जो आपको टारगेट दिया गया है वो पूरा कीजिए, तब जाकर आपकी भी मांग को हम सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उन लोगों की भी जायज़ मांग है अपनी मांग को लेकर के, जो अंचलाधिकारी और देखिए लेकिन देखिए जनता का जो काम है वह नहीं करके आप अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जा रहे हैं। अरे भाई, काला बिला बांध करके आप हड़ताल करना है, प्रदर्शन है, कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, एक दिन कीजिए। आप जा करके आप लोग महीना दिन से, 15 दिन से, 2 सप्ताह से आप हड़ताल पर चले गए हैं। बताइए, पूरे अंचल पूरी तरह से ठप। विजय सिन्हा आज के बोल रहे हैं कि आज 25 मार्च शाम 5 बजे। बिल्कुल, देखिए वो सही बोल रहे हैं चंदन जी, क्योंकि देखिए जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनके मंत्रालय का काम जो है वह पूरी तरह से ठप हो चुका है। क्योंकि सीओ, आरओ और राजस्व कर्मचारी जो है वो अगर काम नहीं करते हैं तो ऊपर तक का काम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ऐसे में पूरे बिहार का जो भी राजस्व का काम है वह पूरी तरह से ठप हो जाएगा। अंचल का काम जो है वह पूरी तरह से ठप हो जाएगा। केवाला रजिस्ट्री तो होगा, लेकिन उसका जो परिमार्जन जो है वह नहीं होगा, दखल खारिज नहीं होगा। तो ऐसे में राजस्व के घाटा है। बिल्कुल, राजस्व का घाटा भी है और काम का लोड जो है वह भी बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाएगा, इसमें जो विजय सिन्हा जो हैं उन्होंने जो निर्णय लिया है और जो कहा है कि भाई आप शाम तक लौट जाइए, नहीं तो आप पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बिल्कुल इसके लिए विजय सिन्हा जो है वो जाने जाते हैं। भाई, वो जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष ही क्यों न रहे, चाहे वो मंत्री रहें, वो लगातार इसको लेकर के समीक्षा बैठक कर रहे हैं और लगातार इस तरह के निर्णय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया चितरंजन। देखिए, आपने जो हमारे साथ जानकारी साझा किया है, देखिए विजय सिन्हा चर्चा में शुरू से हैं, लगातार अपनी बात को प्रमुखता से रखते हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, हर जिला में गए और उन्होंने अपना जन अदालत लगाया, जनता की आवाज को सुना। साथ साथ जो स्थानीय सीओ हो, बीडीओ हो, आरओ हो, उन्हें फटकार भी लगाई, आखिर आप इतना लेट क्यों करते हैं? तो सीओ साहब या आरओ साहब, जो भी हैं, डीएसएलआर साहब, ये तो आपकी जिम्मेवारी होती है। आप जनता के सेवक हैं, जनता के नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं, तो आपको तो करना ही पड़ेगा। अगर आप नौकरी नहीं कीजिएगा तो आप सरकार से मुंह क्यों घुसाए हुए हैं, मुंह क्यों उठाए हुए हैं? ये तो समझने वाली बात होगी। और आप देखिए, जनता के हित में अगर कोई मंत्री आवाज को बुलंद करता है तो इसमें पीछे जाने की क्या बात है? हाँ, आपकी मांग हो सकती है, लेकिन संवैधानिक तरीके से होती है। ये नहीं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप चले जाएं, बाधा डाल दें। सरकारी काम में बाधा आप कौन डाल रहा है? कौन डाल रहा है? जनता तो नहीं डाल रहा है। आप तो खुद अपने विभाग के अफसर हैं, आप तो खुद सरकार का काम नहीं कर रहे हैं। किस पर कार्रवाई होनी चाहिए? अब सवाल तो ये उठता है ना। खैर, 5 बजे अल्टीमेटम आपको दिया गया है, तो देखने वाली बात होगी कि आपके विभाग के मंत्री क्या करते हैं। अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने के कारण हमने आग्रह किया है कि 25 तारीख के शाम 5 बजे तक लोग आकर के अपना योगदान दे दें। नहीं देने वाले पर सरकार की कोई सहानुभूति इन लोगों के प्रति नहीं रहेगा, क्योंकि समृद्धि यात्रा और भूमि सुधार जन कल्याण संवाद की बहुत सारे आवेदन को निष्पादित करना था। हमने उसकी भी समीक्षा की है। हमारे प्रधान सचिव के द्वारा पत्र भी निर्गत किया गया है। उस संदर्भ में मैं आपको जानकारी दे दूं